उत्तरकाशी में आज आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा भी पहुंचे सिलक्यारा। यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा टनल में भारी भूधंसाव के बाद वहां फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा भी सिलक्यारा पहुंचे। उन्होंने कहा कि मंगलवार रात या बुधवार सुबह तक सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फंसे हुए मजदूरों तक फिलहाल ऑक्सीजन, पानी और खाना लगातार पहुंचा रहे हैं। देहरादून से ऑगर मशीन मंगवाई जा रही है, जिससे सीवर लाइन की तर्ज पर होल करके मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा। इसमें 24 घंटे का समय लग सकता है। मौके पर मौजूद NHIDCL और RBNL के विशेषज्ञों का कहना है कि सुरंग में ऑक्सीजन का जो लेवल है, उसमें 5 दिन तक कोई भी आसानी से सर्वाइव कर सकता है। लिहाजा ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं होती है तो मजदूरों को दिक्कत नहीं होगी। बताया जा रहा है कि सुरंग के करीब 60 से 70 मीटर हिस्से में भूधंसाव हुआ है। अभी तक आधा हिस्से का ही मलबा हटाने का कार्य पूरा हुआ है। तेजी के साथ जिला प्रशासन रेस्क्यू कार्यों में जुटा है। बैठक भी चली, क्या कुछ स्थिति है सर? कब तक लगता है कि रेस्क्यू पूरा हो पाएगा? देखिए, वहाँ पे ऐसा लगता है देखने से हार्ड रॉक नहीं है, सॉफ्ट रॉक है और फॉल्ट है। इसी कारण टनल के बाद, टनल तो काफ़ी अंदर तक हो गई है, उसके बाद वहाँ चीज़ें कोलैप्स की हुई है। जैसा बताया गया, वहाँ पर रिप डाला गया था, रॉक बोल्टिंग की गई थी, प्राइमरी लाइनिंग भी हो गई थी। उसके बाद भी चूँकि सॉफ्ट रॉक है, चूरा जैसा वहाँ पर मटेरियल है, वो प्रेशर के कारण वो कोलैप्स हुआ है। उसमें तो आगे हम करेंगे उसका ट्रीटमेंट, लेकिन फिलहाल अभी जो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों को सेफ बाहर निकालना। 2 तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं, 3 तरह से। एक तो सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर भेजना, पानी, खाना वो भेजा जा रहा है पाइप के थ्रू। दूसरा है जो हम मटेरियल है उसको अभी जितना हम निकाल सकते हैं JCB से या मशीनें जो हमारी ऑलरेडी है उससे हम निकाल रहे हैं। तीसरा, देहरादून से ऑगर मशीन चली है जिससे कि हम बोर करेंगे, जैसे हम बनाते हैं ना सीवर लाइन, बोर करके उस तरह से बोर करेंगे और 2.5 फीट डायमीटर का पाइप डालेंगे और उससे लोगों को हम निकाल लेंगे। तो ये जैसा बताया गया 24 घंटे वो लगेगा पाइप डालने में, बोर करके पाइप डाल लेंगे। तो कल रात तक या परसों सुबह तक हम उम्मीद कर रहे हैं लोग सेफली बाहर आ जाएंगे। क्या उम्मीद है सर उनकी इतने देर तक बचने की वहाँ पे? देखिए, बहुत लंबा स्ट्रेच है, लगभग 1.5 किलोमीटर ज़्यादा स्ट्रेच है। उतने में ऑक्सीजन काफ़ी रहती है। ऑक्सीजन हम भेज भी रहे हैं अंदर, पानी भी जा रही है, खाना भी जा रही है। और अगर ऑक्सीजन नहीं भी हम भेज पाते तब भी जैसा बताया मुझे एक्सपर्ट्स ने कि 5-6 दिन लोग सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ का अंदर ऑक्सीजन जो अवेलेबल है। सर बताया गया था, बहरहाल ऑक्सीजन हम भेज रहे हैं, कल परसों तक आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या उम्मीद माने सर? बताया गया था कि उनसे वार्ता हुई है, तो क्या वार्ता हुई सर? किस तरह से जो अंदर फंसे वो किस तरह की वार्ता हुई है? वो एक तो 2 चीजें हैं। एक तो जो उनका सेफ्टी के बारे में उन्होंने बताया कि वो सेफ है, साउंड है। दूसरी चीजें, अंदर उस तरफ जो मलबा है उसके उस तरफ मलबा की क्या पोजीशन है, कितनी दूरी तक, कितना जो लेंथ है टनल का, उस किस लेंथ तक मलबा है, वो सारी चीजें उन्होंने बताई है ताकि अकॉर्डिंगली हम इधर से प्लान कर रहे हैं। सर वार्ता कैसे हो पा रही है उनसे? वॉकी टॉकी से हमने भेजा है, वायरिंग वहाँ जो पाइप के थ्रू जो हमारी वॉकी टॉकी उससे बात हो रही है। कब तक उम्मीद माने सर? जो निर्माण एजेंसी सर, उसकी भारी कमियां, भारी लापरवाही यहाँ पे सामने आई है सर। कई चीजें होती सर, टेक्निकल होम पाइप हुआ और जो मजदूर गए सिग्नल दे रही थी पहाड़ी के लिए भोजन की टनल वहाँ पे। देखिए, ये तो हम टेक्निकल टीम भी हमारी आई है देहरादून से, बाडिया, हमारे LMC और CBRI वगैरह से टेक्निकल टीम आई है, वो देखेगी उसमें क्या इश्यूज रहे हैं। अभी उस पर हम फोकस नहीं है हमारा, अभी फोकस है लोगों को जान बचाने का। और उसमें जो भी इश्यूज आएंगे उसको हम लोग सेफ्टी मेजर्स लेंगे, ठीक करेंगे। उम्मीद क्या माने सर? कार्रवाई होगी सर? देखिए, सिंपल है, अगर जब हम देश का निर्माण करेंगे, इतने बड़े स्केल पे हमारा निर्माण चल रहा है, ये सब कुछ इश्यूज आएंगे और उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। अच्छी बात ये है लोग सेफ हैं और उनको हम सेफली बाहर निकाल लेंगे। उम्मीद क्या माने सर? उम्मीद किस संबंध में? तक निकाल पूरा मतलब वही मैं कल रात तक या परसों सुबह तक, ये हमारा डेडलाइन है। परसों तक किसी भी हालत में हमें लोगों को निकाल लेना, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े हम करेंगे। ठीक है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें जो लोग फंसे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि लोगों से संपर्क हो चुका है और उनको भोजन और कम्युनिकेशन और उनको ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। जो उनसे बात हुई है अभी कंपनी के हमारे नुमाइंदों से भी, वो सुरक्षित हैं और किसी तरह की भी उन्होंने अभी तक किसी तरह की कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं मांगी है। तो इससे प्रतीत होता है कि वो सब सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। सर वहाँ पे जो पॉइंट लूज था वहाँ पे कोलैप्स हो ही रहा था 2-3 दिन पहले से, लेकिन वहाँ पे कोई ट्रैपिंग नहीं की गई थी। और ये तो चूँकि एक टेक्निकल पॉइंट है, ये कंपनी बता पाएगी कि इसमें क्या इशू हैं, या जो टेक्निकल लोग आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, वो बता पाएंगे।
और चूँकि जैसा कहा कि लूज शायद सॉइल रही है, उसकी वजह से ये ट्रैप हुआ है सर। तो उसके बारे कितना में टाइम लग गया? इसको क्योंकि जैसा 24 घंटे काम हो रहा है और लगभग 50-60 मीटर की डिस्टेंस को बता रहे हैं और 20 मीटर के आसपास ये हो चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कल तक जैसा उनका बताना है कि ये हम इसको सर 30 क्रॉस घंटे कर से ऊपर हो गया सर ये रेस्क्यू चलते चलते। अभी क्या कि जो डेबरी रिमूव करनी है कितना परसेंट अभी बाकी होगा? वही मैं बता रहा हूँ कि उनका ये कहना है कि हम 20 मीटर तक अभी तक आगे जा पाए हैं और टोटल डिस्टेंस उनके 50-60 मीटर बता रहे हैं। तो चूँकि 24 घंटे काम हो रहा है तो उम्मीद करते हैं कि कल तक ये क्लियर हो जाना सर ये चाहिए। फूड सप्लाई कैसे उनको करवाएं? और दूसरा जो आपने ये भी देखा होगा कि जो बात कर रहे हैं कि पाइप मंगवाने की बात हो रही है, उस पाइप को होल करके अंदर भेजा जाएगा। उसके माध्यम से लोगों को निकाला भी जा सकता है, उसके अंदर से और सारी सामग्री भी भेजी जा सकती है। ठीक है सर। देखिए, लगातार प्रशासन की टीम और जो कंपनी की टीम है वो लगातार जो है रेस्क्यू पे लगी हुई है। और जो हमारे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे वहाँ पे मजदूर फंसे हुए अभी सुरक्षित हैं, उनके लिए भोजन की जो है हवा का जो पाइप होता है उसके द्वारा जो है वहाँ पे भेजा जा रहा है। और लगभग ये रेस्क्यू रात तक या सुबह तक जो है हमें उम्मीद है भगवान से कि मतलब जो है रेस्क्यू हो जाएगा और हमारे जो वहाँ पे मजदूर फंसे हुए हैं वो बेचारे सुरक्षित निकल जाएंगे। सर जैसे क्या कि नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कहीं उनकी कोई लापरवाही तो नहीं? देखिए, मैं तो ये तो टेक्निकल विषय है और लापरवाही की बात नहीं कर सकता हूँ, इत्फाक की बात कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं पे लूज पोर्शन रहा होगा और अचानक वो जो है स्लाइड कर गया, तो ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन अभी तो टेक्निकल विशेषज्ञों का अपनी राय है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, स्वयं देखे गए और प्रशासन की टीम लगातार इसमें भी पूरा प्रयास करी। जितने भी हमारे तमाम चाहे ITB के हों, BRO के हों, SDRF के हों, NDRF के हों, तमाम टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं और हमारे जो कंपनी के लोग भी हैं वो भी लगातार अपने पूरे उसमें जो है जोश खरोश से समय किस तरह से जो है हमारे मजदूर भाइयों को बचाया जाए, तो उसके लिए लगे हैं। तो इसमें अभी कोई बात भी कहना अतिशयोक्ति है। सर संभवतः कितना समय लगेगा अभी जो मजदूर फंसे हुए हैं? देखो, संभवतः तो जो लूज चल रहा है, जैसे वो खोद रहे हैं तो वो टूट रहा हो ऊपर से, तो थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि रात तक या कल सुबह तक जो है पूरा रेस्क्यू हो जाएगा। पुलिस की स्वास्थ्य विभाग की और साथ ही जो हमारी रिस्पांस फोर्सेज है जैसे SDRF, NDRF, हम सभी लोग यहाँ आए और यहाँ रेस्क्यू वर्क प्रारंभ किया गया और अभी भी रेस्क्यू वर्क चल रहा है जिसमें मलबा हटाया जा रहा है और इस समय शॉर्ट फिटिंग का कार्य गतिमान है। और प्रयास यही है कि जो अंदर लोग फंसे हैं उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और उनको एयर सप्लाई की जा रही है, उनसे कम्युनिकेशन के प्रयास भी किए गए हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी ही सबको सकुशल कर लिया जाएगा। दिक्कत क्या आ रही है इस टाइम? दिक्कतें यही आ रही हैं कि जो कोलैप्स हुआ है वहाँ से जब मलबा हटा रहे हैं तो और ऊपर से लूज मटेरियल गिर रहा है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ NHIDCL द्वारा शॉर्ट प्लेटिंग की जा रही है।